हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया होता है एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 87 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 86 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने मॉक का एक अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड यहाँ पर इसके ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस में पाई है। तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है गिवन 6 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ड्रॉन इंटरनली टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास ये बड़ा वाला रेडियस दिया गया है दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर 6 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, मतलब एक जैसे आइडेंटिकल सर्कल्स हैं एंड उनका रेडियस बेसिकली सारे जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस सेम होने वाला है। एंड ये जो है बेसिकली टेंजेंट है, मतलब ये वाले बड़े वाले सर्कल से टच करके सभी सर्कल्स बनाए गए हैं। फर्दर हमें बताया गया है ईच स्मॉलर सर्कल इज आल्सो ए टेंजेंट टू ईच ऑफ इट्स एडजेसेंट सर्कल्स। मतलब हमें ये बताया गया है कि जो सर्कल्स हैं ये आपस में भी एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, टेंजेंट है। तो इतना हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद पूछ क्या रहा है, फाइंड द सैडेड एरिया बिटवीन द सर्कल्स एंड द स्मॉलर सर्कल्स। यहाँ ऑफ रहेगा। तो ऑफ स्मॉलर सर्कल्स मतलब जो हमें ये बीच में सैडेड पोर्शन दिया गया है यहाँ पे इन सभी का एरिया निकालना है। तो बहुत ही क्वाइट एंड सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लें, बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। उसमें से जो छोटे वाले सर्कल्स हैं तो उनका आप एरिया निकाल के ये बड़े वाले सर्कल से माइनस कर देंगे एंड आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। बट ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें जो है बताया गया है बस बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बारे में। हमें ये नहीं पता है कि छोटे वाले सर्कल का जो है रेडियस बेसिकली क्या होने वाला है, एंड वही फाइंड आउट करना इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा टास्क है। एंड आप वो अगर फाइंड आउट कर ले आते हैं तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या दिमाग लगा सकते थे, जब मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब मैं ये मॉक दे रहा था एंड ये मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मेरे को 10-15 मिनट तो 10-15 सेकंड लगा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो है इसका रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि अगर जो है यहाँ पर एक कोई बेसिकली इसके आइडेंटिकल एक और सर्कल बनाया होता तो वहाँ से हम क्या करते कि हमें पता है ये वाला जो है ये भी रेडियस है, तो ये इसका डायमीटर हो जाता, मतलब ये आर एंड ये वाला आर, ये तीनों डायमीटर हो जाते। एंड बेसिकली अगर ये तीनों डायमीटर हो जाते तो 3r हो जाता एंड 3r की वैल्यू हमारे पास थी दैट इज़ 21। यहाँ से r की वैल्यू 7 निकल जाती एंड अगर यहाँ पे r की वैल्यू 7 निकल जाती फिर तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता। बट हमारे पास ऐसा कुछ सर्कल दिया ही नहीं गया था। तो मैंने जस्ट देखा कि अगर जो है हमारा ये वैल्यू 21 दिया हुआ है तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा। ये यहाँ पर 22 भी हो सकता था, ये यहाँ पर जो है 34 भी हो सकता था, पर 21 आपको दिया गया है। 21 देने का मतलब है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा एंड यहाँ बेसिकली एक सर्कल ऑलरेडी आप अपने आप से बनाएंगे एंड ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एक जैसा होगा सर्कल। एंड अगर आप जो है इसका रेडियस देखते हैं तो अब यहाँ पर r 3r हो जाता है। इसकी वैल्यू आपके पास दी गई दैट इज़ 21, यानी कि r की वैल्यू आती है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर या फिर 7 जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है। अब ये 100% तो सही नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो सर्कल जो है बेसिकली बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो लेट्स ट्राई कि अगर हमारा जो ऑप्शन है उससे मैच होता है तो ये बिल्कुल आपका उतना ही साइज का रहेगा जितना साइज का ये सर्कल्स बनाया गया है। तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो आपका बड़ा वाला सर्कल है, इसका एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू है 21 एंड 21, ये हो जाएगा आपका 441 पाई। बड़े वाले सर्कल की एरिया निकल गई। छोटे वाले सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ छोटे वाले सर्कल कितनी है दैट इज़ 7, तो ये हो जाएगा 49। बट आपको कितने सर्कल्स का निकालना है, टोटल 6 सर्कल का, 1 2 3 4 5 6। आप इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो है ये वाला जो सर्कल बनाया गया है ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें जो है साइड पार्ट का जो है एरिया बताना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यानी कि जो है आपका इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 एंड ये हो जाएगा आपका 294 पाई। तो ये छोटे वाले जितने सर्कल हैं उनका एरिया निकल गया। इसमें से आप बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 294 पाई, यानी कि पाई
ये आपका 7 हो जाएगा एंड ये 13 है यानी कि 4 एंड यहाँ से 147 जो है आपका पाई आंसर आ जाता है। एंड अगर हम मैच करते हैं तो ये हमारे ऑप्शन डी से मैच होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ही होगा, बिल्कुल सिमिलर सर्कल होगा जो ये वाले सर्कल हैं उनके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सेट ही किए जाते हैं कि आप बेसिकली उनका आंसर निकाल पाए। अगर हमारा यहाँ छोटा बड़ा अगर एंगल होता, सॉरी छोटा बड़ा आपका रेडियस होता, उससे बड़ा सर्कल बनता तो हमारा आंसर नहीं आता। फिर हम कुछ दूसरा ट्राई करते, क्योंकि हम इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। अगर हमारे पास 21 दिया गया है तो ये या तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है या फिर आपका एक अकेला हो सकता है। अगर आपका लेट्स सी कि ये 16 सेंटीमीटर दिया होता तब आप कैसे जो है सोचते कि ये बड़ा वाला जो सर्कल होगा इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी एंड ये छोटे वाले सर्कल इनकी डायमीटर 8 सेंटीमीटर होगी, मतलब इनकी रेडियस 4 हो जाएगी। तो आप इस वैल्यू से इंस्पायर होंगे कि आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो कहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर आप ये तरीके से सोचना चालू कर दिए फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।